माशाल्लाह अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद असगर गरवां साहब। तो मैं इंतहाई समीम कल्ब से आज की इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब साहिबजादा ख्वाजा ग़ुलाम निज़ामुद्दीन खान साहब तौंसवी, जनाब साहिबजादा ख्वाजा ग़ुलाम अल्लाह बख्श खान साहब तौंसवी और इनके लख्त जिगर जनाब ख्वाजा ग़ुलाम मोइनुद्दीन खान साहब मोइनी कि जिन्होंने आज की ये हक चार यार कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके अहले सुन्नत पर एक और एहसान फरमाया है। अल्लाह करीम इनका साया हमारे सरों पर मजीद कायम व दायम फरमाए। तो आइए मैं आप हज़रात के सामने अपने मसलक की एक नामवर शख्सियत उस्ताजुल उलमा जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल सरमाया अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर खान साहब भेरा शरीफ से आप हमारे स्टेज की जीनत बने हैं। आप हज़रात की समातों की नज़र कर रहा हूँ। अपने मसलक की कदावर शख्सियत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर खान साहब भेरा शरीफ से नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। जिस जोश और जज्बे से क़िबला ख्वाजा साहब ने ये इनेकाद किया है कॉन्फ्रेंस का, वो अवाम में जज्बा नजर नहीं आ रहा। आप जज्बाती तौर पर हाथ बुलंद करके नारे तकबीर। आज अहले सुन्नत को इसी जज्बे की जरूरत है। अल्लाह करे उलमा मशाइख जो जज्बा हमारी अवाम में बेदार करना चाहते हैं, अल्लाह करे हम में वो बेदार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबुव्वत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर खान साहब भेरा शरीफ। नारा हो भाई ए जो मजा आ वने। नारा तकबीर, नारा रिसाला, नारा खिलाफत। इस्लाम इस्लाम इस्लाम। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान पाकिस्तान। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे हज़रात इंतहाई अदब एहतराम दे नाल हदीए दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। स्टेज की जीनत बनने वाले इस प्रोग्राम की सदारत फरमाने वाले खानवादे पीर पठान के चश्मो चराग, जीनत महफिल सदर महफिल हज़रत क़िबला पीर ग़ुलाम अल्लाह बख्श खान साहिब मोइनी निज़ामी महमूदी सुलेमानी मुद्दज़िल्लुहुल आली, आपकी इजाज़त से मुझे यहाँ चंद अल्फाज कहने का मौका नसीब हुआ। जुमला मशाइख़ महार शरीफ, जुमला मशाइख़ चिश्त
जुमला खानवादों से तशरीफ़ लाने वाली हस्तियाँ, दरबारे पीर बारू से तशरीफ़ लाने वाले जुमला साहिबजादगान, ख़ुसूसन साहिबजादा मोहम्मद कासिम साहिब बारवी, जनाब साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहिब मुद्दज़िल्लुहुल आली, जुमला उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अज़ीज़ों, अस्सलामु अलैकुम। इस सरज़मीन तौसा शरीफ में इनेक़ाद पजीर आज की ये अज़ीम व शान कॉन्फ्रेंस, जिसका उन्वान हक चार यार है, इसमें लब कुशाई का मौका नसीब हुआ। अल्लाह करीम का शुक्र है, अल्लाह करीम शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और हज़रत ख्वाजा पीर पठान की नज़र इनायत से हमें हज़्ज़ वाफ़िर अता फ़रमाए। मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, इस पुरफ़ितन दौर में बहुत सारे ऐसे फितने रूनुमा हो रहे हैं जो पहले भी थे, आज भी हैं, और कुछ वो फितने हैं जो नए नए ज़ुहूर पजीर हो रहे हैं। हर दौर में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत ग़ुलामी रखने वालों ने हक़ का बोलबाला किया, हक़ की आवाज़ को बुलंद किया, हक़ाइक़ को दुनिया के सामने पेश करके अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा किया, इसलिए ताकि मेरे आका व मौला सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत नसीब हो और रब्ब कुद्दूस की रज़ा की नेमत अता हो। इसी जज्बे के तहत आज इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ़ लाए। सैयद आलम पे जो किताब मुक़द्दस अल्लाह करीम ने नाजिल फरमाई, उसमें इरशाद हुआ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो आपके साथ हैं वो दुश्मनों के लिए सख्त हैं और आपस में रहम दिल और मेहरबान हैं। मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में तशरीफ़ लाए, आपकी निगाह फैज़ रसां से जो ज़र्रे थे आफ़ताब बन गए, नेमत हिदायत नसीब हुई और सरकार ने मुआशरे को यूं शीरो शकर बनाया कि वो जो पहले जान के दुश्मन थे एक दूसरे पर जान निसार करने वाले हो गए। इसी हकीकत को कुरान ने बयान फरमाया कि मेरे इस महबूब के जो ग़ुलाम हैं उनकी शान ये है, दुश्मनों के लिए सख्त हैं, काफरों के लिए सख्त हैं, लेकिन आपस में मेहरबान और रहम दिल हैं। इससे हमें मालूम हुआ जो दिलों के राज जानने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, वो ये बरमला ऐलान फरमा रहे हैं अपनी किताब में कि मेरे बंदो, मेरे महबूब के दामन से वाबस्ता होने वाला हर फर्द, उसकी ये शान है कि वो काफरों के लिए तो सख्त हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के लिए उसके दिल में रहम के जज्बात मौजूद होंगे। हुजूर के ग़ुलामों की शान बयान हुई। अल्लाह करीम ने अपने प्यारे महबूब के ग़ुलामों की अज़मत का जिक्र फरमाया। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, सहाबी का नजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। लोगो, मेरे सहाबा चमकते दमकते सितारों की मिसल हैं, जो इनके जिसके पीछे आओगे राह हिदायत पाओगे। सिद्दीक़ अकबर की बारी आई तो फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर की अजमत और शान के बारे में फरमाया कि मा नफ़ानी माल वाहिदिन कत्तो मा नफ़ानी माल अबी बकर। फरमाया आज तक किसी के माल ने मुझे वो नफ़ा नहीं दिया जो अबू बकर के माल ने मुझे नफ़ा दिया है। अगर मैं किसी को खलील बनाना चाहता तो अबू बकर को अपना खलील बनाता, मगर बात यह है कि तुम्हारा ये
साथी, तुम्हारा ये नबी अल्लाह का खलील है। तो मेरे करीम महबूब ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर की अजमत शान को यूं 4 चांद लगा दिए। हज़रत फारूक आज़म की बारी आई तो ज़ुबान रिसालत से यूं एक अल्फाज अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद लौकाना बादी नबी लकाना उमर, मेरे गुलाम उमर की शान ये है, मेरे बाद कोई नबी आना होता तो ये उमर बिन खत्ताब नबी होता। जब हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन की बारी आई तो मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज के बाद मेरा उस्मान जो अमल करेगा इसे कोई नुकसान नहीं होगा। हजरत उस्मान गनी की कुर्बानी को शर्फ कबूलियत अता फरमाया। हजरत शेर खुदा की बारी आई तो फरमाया, ए अली तू इस दुनिया में भी मेरा भाई है, रोजे क़यामत भी तू मेरा भाई होगा। मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला, जिसका मैं दोस्त और मददगार हूँ अली उसका दोस्त और मददगार है। जो गुलाम हुजूर के दर पे आया, जो सरकार के दामन से वाबस्ता हुआ, अल्लाह करीम ने भी अपने महबूब की शानों को, महबूब के गुलामों की अजमत को बढ़ाया और बयान फरमाया। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने प्यारे और उन वफादार वफाशियार गुलामों की अजमत शान का जिक्र फरमाया। हमारी किताबें भरी पड़ी हैं, हमारी किताबों में इन बुजुर्गों की अजमतों का जिक्र मौजूद है। आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में मैं उन लोगों की किताबों से कुछ हवाले पेश करना चाहता हूँ जिन्हें मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की ईमानी कैफियत में शक है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन जान निसारों के बारे में अजीब व गरीब किस्म के ख्याल रखते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि नबी के ग़ुलाम कुरान और हदीस से दलाइल पेश करें। अगर हमारी गुफ्तगू को सुनकर किसी एक इंसान को हिदायत नसीब हो जाए तो हमारी दोनों जहान की कामयाबी और कामरानी का सबब बन सकता है। शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया, आप मैदान जंग में जिहाद पे तशरीफ़ लेके जा रहे थे, फरमाया अली लाइन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुम्रिन नाम। अली अगर तेरे सदके किसी एक इंसान को हिदायत नसीब हो जाए तो ये इस बात से बेहतर है कि तू सुर्ख रंग के ऊंट जीत के मैदान से वापस लाए। अगर तेरी वजह से किसी को हिदायत नसीब हो जाए, वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। मेरे करीम महबूब के ग़ुलामों, यही वतीरा इख्तियार करते हुए, इसी इरशाद पे अमल करते हुए, अगर हमारी गुफ्तगू इस प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंस से किसी एक इंसान को हिदायत मिल जाए, वो लोग जिनके दिलो दिमाग में शकूक व शुबहात हैं, उनके शकूक व शुबहात दूर हो जाएं। नबी का कलमा पढ़ने वालों, आओ मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनकिलाब लाए, दिलों की दुनिया बदली और इंसान दार इस्लाम में दाखिल हुए, उन्हें हुजूर चमकते दमकते सितारे करार देते हैं। जो इनकी राह पे चलता है वो हिदायत पाता है। अगर किसी के ज़हन में ये ख्याल आए कि खुदा न खास्ता मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अनथक मेहनत के बाद, सरकार की करम नवाजी के बाद, हुजूर की निगाह फैज़ रसां की फैज़ रसानी के बाद, जब सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फ़ानी से ज़ाहरी तौर पर आपने पर्दा फरमाया, तो आपके तरबियत गाह से फैज़ पाने वाले वो नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सैयद आलम की राह को छोड़ गए, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक दायरे इस्लाम से गुमराह हो गए, वो रास्ता छोड़ गए, सिराते मुस्तकीम को छोड़ गए। तो मैं पूछता हूँ, हज़रत ज़ियाउल उम्मत तहरीर फरमाते हैं, लोगों ज़रा सोच के ये एतराज़ किया करो, कहीं तुम्हारे एतराज़ की जद में मेरे कमली वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मेहनत व काविश, उसको तो नहीं मखदूश किया जा रहा। आलम कुफ्र क्या कहेगा? तुम कहते हो हमारे नबी तशरीफ लाए, अफजलुल अंबिया तशरीफ लाए, सैयदुल अंबिया तशरीफ लाए, और हुजूर ने जब तबलीग फरमाई, नजरे इनायत से हुजूर की फैज़ रसानी से दिलों की दुनिया बदली, तो जूं ही इस दारे फानी से रुखसत हुए पर्दा फरमाया,
आपके तरबियत याफ्ता खुदा ना खास्ता अगर आपकी रास्ते को छोड़ गए तो फिर सरकार की तबलीग को, हुजूर की सैये बली को कामयाब कहेंगे या नाकाम कहेंगे? आलम कुफ्र को एतराज का मौका मिल जाएगा। मेरे करीम महबूब का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर के सहाबा पे एतराज करने, अंगुश्त नमाई करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे इस एतराज की जद में कोई बहुत बड़ा इनकिलाब तो नहीं आ जाएगा। एहतियात से काम लेना चाहिए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले अतहार, हुजूर के प्यारे असहाब इस तरह एक दूसरे के साथ शीरो शकर थे। सहाबाए किराम एक दूसरे का यूं लिहाज करते थे। कुरान गवाही देता है उनके दिलों में एक दूसरे के बारे में रहम मौजूद है। हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, असहाबे सलासा के नजरियात और हजरत शेखैन करीमैन के बारे में, हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात हमारी किताबों में ही नहीं बल्कि उन लोगों की किताबों में भी मौजूद है। उठाकर देखो नासिख तवारीख, हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फरमाया सुम्मा इस्तखलफ़ अन्नास व अबा बकरिन वस्तखलफ़ अबू बकरिन उमरा व अहसना अस्सीरा फिल उम्मा। अहले तशय्यो की किताब, शिया हजरात की मोतबर तरीन किताब, जिन्हें शेखैन करीम की अजमत समझ नहीं आ रही, उन्हें उन्हीं की किताब से ये हवाला पेश किया जा रहा है। मुमकिन है अल्लाह करीम इसको हिदायत का जरिया बना दे और उनकी आंखें रोशन हूं। मैं दावा देता हूं जरूर मेरी इन बातों पे आज गौर व फिक्र करना, अगर उन तक ये बातें पहुंचे तो वो इस पे सोचें तो सही, एक दफा नजरे इंसाफ से गौर करें, हकीकत हाल इंशाअल्लाह रोशन हो जाएगी। इन्हीं की किताब में दर्ज है कि लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते हक परस्त पे बैअत की, आपको खलीफा बनाया। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया। व असना असीरा, हसीन सीरत वाले थे, खूबसूरत किरदार वाले थे। व अदला फिल उम्मा, और उम्मत के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर ने भी अदल फरमाया और हजरत उमर ने भी अदल कर दिखाया। ये हजरत शेर खुदा का तबसरा और इन्हीं की किताबों में मौजूद है। सिर्फ ये नहीं, किताब शाफी अहले तशय्यो की मोतबर तरीन किताब के अंदर हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु का अपना तबसरा मौजूद है। फरमाया खैरु हाज़िल उम्मत बादा नबीहा अबू बकर व उमर, इस उम्मत के नबी मुकर्रम के बाद इस उम्मत में सबसे अच्छे और अफजल अबू बकर और उमर की जात है। ये हम नहीं कहते, उन लोगों की किताबों में मौजूद है जिन्हें हजरत फारूक आजम, हजरत सिद्दीक अकबर की अजमत पे शक है। आओ किताब शाफी को उठाकर देखो, इसके अंदर क्या शेर खुदा का तबसरा मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, सारी हयात गुजरी, हयात के आखिर पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन प्यारे गुलामों के बारे में हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु का तबसरा। हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा तैयार है और इन्हीं की किताब शाफी, उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि शेर खुदा जुम जनाजे उमर पे तशरीफ फरमा हुए तो आपने वहां एक आलमगीर तबसरा फरमाया, ऐसा तबसरा कि हजरत फारूक आजम की जात अक़दस पर होने वाले हर किस्म के एतराज का कला कमा हो जाता है, कोई एतराज बाकी नहीं रहता। वो तबसरा क्या है? शेर खुदा तशरीफ लाए, हजरत फारूक आजम का जनाजा तैयार है, वहां खड़े होकर शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फरमाया मा अलल अर्दे अहब्बु इलैया मिन अन अलकल्लाहा बेशहीफत हाज़ल मुसज्जा बैना अज़हुरिकुम। फरमा लोगो, इस रूए जमीन पर, इस सारी कुर्रे अर्जी पर मुझे इससे बढ़कर कोई चीज प्यारी और महबूब नहीं कि मेरे हाथों में जब मैं अल्लाह के साथ मुलाकात करूं तो मेरे हाथों में ऐसा नाम-ए आमाल मौजूद हो जैसा नाम-ए आमाल इस कफन पोश जवान का है। मेरा सवाल है, उन लोगों से जरा सोचो, खुदारा नजर इंसाफ से गौर व फिक्र करने की जरूरत है। अगर शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु
हजरत फारूक आजम के जनाजे पे आकर ये तबसरा फरमाएं कि अल्लाह की बारगाह में जब मुझे हाजिरी नसीब हो तो इससे बढ़कर मुझे कोई चीज पसंद नहीं कि मेरा नाम-ए आमाल भी ऐसा हो जैसा उमर बिन खत्ताब का नाम-ए आमाल है। तो क्या किताब भी अहले तशय्यो की और मोतबर तरीन किताब, तबसरा करने वाले शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो, इसके बाद भी कोई गुंजाइश एतराज की बाकी रहती है? नहीं नहीं, अगर इंसाफ की नजर दौड़ाई जाए कोई शको शुबा और कोई एतराज बाकी नहीं रहता इस फरमान के बाद। सिर्फ ये नहीं, किताब इन्हीं की कश्फुल गुम्मा, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। आप इस्तिराहत फरमा रहे हैं, किताब अहले तशय्यो की कश्फुल गुम्मा, तबसरा फरमाने वाले इमाम जाफर सादे के वालिद मोहतरम हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या तबसरा फरमाया। इस तबसरे के बाद भी किसी एतराज की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अगर कोई आदमी दिल पे हाथ रख के इंसाफ के साथ मुताला करे अपनी किताबों का, तो हकीकत हाल रोशन हो जाएगी कि हकीकत का एतराफ इनके बड़ों ने भी कर लिया है, जो हकीकत आले सुन्नत वल जमात बयान फरमा रहे हैं, जो हमारी किताबों में दर्ज है, उसकी तायीद इनकी किताबों से भी हो रही है। तो मैं दावा देता हूँ, मुल्क में फितने फसाद बर्पा नहीं होना चाहिए। नबी